आकाश यादव, जून 2025 बैच। मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी के पहले हमें अपने हाथों को कैसे क्लीन करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमें अपने हाथ क्लीन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि सर्जरी के दौरान हमें पेशेंट्स को जो कीटाणु वगैरह हमारे हाथों में होते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, हम उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन थिएटर में हमें सर्जरी करते हुए पेशेंट को भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है। तो उसके तरीके ऐसे होते हैं कि पहले हम अपने हाथों पे पानी लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एंटीसेप्टिक साबुन है या फिर जो भी है हैंड वॉश वगैरह, हम उसको अप्लाई करेंगे अपने हाथों पे। उसका पहला जो तरीका होता है वो पहले पाम टू पाम हम करते हैं स्क्रब, और इसका तरीका होता है, इसका टाइमिंग जो है वो है कम से कम 3 मिनट। हमें 3 मिनट तक अपने हाथों को वॉश करना है। तो पहले हम जो पहला स्टेप है उसका तरीका होता है अपने हाथों पे लेने के बाद पहला ये होता है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका होता है कि हमें बैक साइड अपने हाथों को पूरी अच्छे तरीके से क्लीन करना है। तो हमें कभी कभी यूँ मत कर लेना कि मतलब ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे लगा लें, नहीं, अपने हमारे हाथों के जो अंदर के जो स्पेस है वहाँ भी हमें क्लीन करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेप है हमारा ऐसे, तो हम एंटीसेप्टिक साबुन लेने के बाद हम अपना ऐसे करेंगे। तीसरा जो होता है वो हमें इनसाइड भी करना होता है, तो इनसाइड में हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक ये तरीका होता है ऐसे करने से जो हमारे हाथों में छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। और इसका जो एक और तरीका है कि इसको हम यहाँ तक अपने एल्बो तक क्लीन करते हैं। तो अगर हमने जैसे साबुन ले लिया, उसके बाद अगर हमने एक बार ऐसे हाथ कर लिए, उसको हमें रिटर्न लेके नहीं जाना है, हमें बस एक ही बार यहाँ तक एल्बो तक हमें क्लीन करना है। और हाथों की जो पोजीशन होती है वो हमेशा यूँ होती है ऐसे, ये नहीं कि हमने हाथ धुला फिर ऐसे करके दूसरी चीज टच कर लिया। उसके बाद हमें हेयर ड्रायर जो होता है, सॉरी हैंड ड्रायर जो होता है, हैंड ड्रायर उससे या फिर टॉवल वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, जिससे हमें सर्जरी करने में आसानी होती है। थैंक यू।